राहत की राशि उसको देंगे और नुकसान की भरपाई हम करेंगे। पिछले साल हमने 3000 करोड़ रुपया राहत की राशि बांटी और फसल बीमा योजना का बेहतर उपयोग करते हुए 7618 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में डाले। लगभग 10,000 करोड़ रुपया सीधे किसानों के खाते में गए। तो जो नुकसान उनका हुआ उसकी भरपाई करने का काम भी हमने किया, और नहीं तो किसान बर्बाद हो जाता है। एक बार अगर फसल खराब हुई तो 3 साल 4 साल तक उसकी भरपाई होती नहीं है और वो कर्ज के जंजाल में डूब जाता है। हमने अपने अफसरों से ये कह दिया कि भाई नुकसान थोड़ा बहुत ज्यादा लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम लिखा तो नौकरी करने के लायक नहीं रहने देंगे। क्लियर कट संदेश, स्पष्ट संदेश। और अब तो टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है, रिमोट सेंसिंग का हम उपयोग कर रहे हैं ताकि किसी व्यक्ति के हाथ में ना रहे कि नुकसान कम लिखें कि ज्यादा लिखें। नहीं, कई बार जब हाथ में रहता है तो पटवारी साहब ही गड़बड़ कर देते हैं, किसी का कम लिख दिया, किसी का ज्यादा लिख दिया। अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कैसे नुकसान का परफेक्ट आकलन और उसकी ढंग से हम भरपाई करें। और 5वीं चीज जो बहुत प्रमुख है वो है कृषि का विविधीकरण। अब हम लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं, नितिन जी का विजन है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने कई इनोवेशन किए हैं, हम भी उस दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब केवल गेहूं क्यों, अब केवल धान क्यों? जब हमारे पास सरप्लस फूड है तो हम दूसरी चीजें उत्पादित क्यों ना करें? और इसलिए फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी। नितिन जी, आपने एक सम्मेलन किया था इंदौर में बेम्बू के बारे में। मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है कि बेम्बू मध्य प्रदेश में केवल जंगल में नहीं हो रहा, हजारों एकड़ जमीन पे किसानों ने अपने खेतों में बेम्बू